हेलो, नमस्कार गाइज। आप सभी का स्वागत करते हैं एट द रेट प्रभात स्टडी यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय भारत। करंट अफेयर्स एंड सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से हाल ही में द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण किसने लिखा है? ऑप्शन ए रितिका शर्मा, ऑप्शन बी पुजारा पूजा पुजारा, ऑप्शन सी रानी रामपाल, ऑप्शन डी स्मृति मंधाना। इसमें ऑप्शन बी सही है। द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्मरण पूजा पुजारा ने लिखा है, जो चितेश्वर पुजारा की पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से हाल ही में इलिनोइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी अमेरिका। इसमें ऑप्शन डी सही है। इलिनोइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला अमेरिका देश पहला विश्वविद्यालय बन गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से हाल ही में किसे फीबा FIBA महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मियाओ लिजी को, ऑप्शन बी डियाना टुरासी को, ऑप्शन सी जियोर्गिया अमूरे को, ऑप्शन डी नंदनी लिजी को। इसमें ऑप्शन ए सही है। फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत मियाओ लिजी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से हाल ही में श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए नौवां क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मसूरी में, ऑप्शन सी बेंगलुरु में, ऑप्शन डी मुंबई में। इसमें ऑप्शन बी सही है। श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए नवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मसूरी में शुरू किया गया है। मसूरी उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी ओडिशा में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। इसमें ऑप्शन डी सही है। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से हाल ही में भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन
ए सही है। भारत के गुलबीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ पारंपरिक कलाओं का कला उत्सव हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी कोलकाता में, ऑप्शन डी चेन्नई में। इसमें ऑप्शन बी सही है। नई दिल्ली में पारंपरिक कलाओं का कला उत्सव हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हाल ही में सुहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसमें ऑप्शन ए सही है। सुहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसमें ऑप्शन ए सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। नंबर 2 पर तेलंगाना रहा है। नंबर 3 पर हरियाणा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए चार्ल्स लेक्लर ने, ऑप्शन बी लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन सी लैंडो नॉरिस ने, ऑप्शन डी नोवाक जोकोविच ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। लैंडो नॉरिस जो हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में आने की अधिक संभावना है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात कितने प्रतिशत कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है? ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 7.9%, ऑप्शन सी 8.3%, ऑप्शन डी 8.5%। इसमें ऑप्शन बी सही है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है। इससे पहले 264 मिलियन टन था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हाल ही में किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति शुरू की है? ऑप्शन ए केरल ने, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसमें ऑप्शन बी सही है। तमिलनाडु राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति
शुरू की है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 मई को, ऑप्शन बी 27 मई को, ऑप्शन सी 28 मई को, ऑप्शन डी 29 मई को। इसमें ऑप्शन सी सही है। विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलाग, ऑप्शन बी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन बी सही है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलाग हैं। दुग्ध क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए अजात शत्रु ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी देवपाल ने, ऑप्शन डी धर्मपाल। इसमें ऑप्शन बी सही है। बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण अशोक शासक ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी चेनाब नदी, ऑप्शन सी रावी नदी, ऑप्शन डी ब्यास नदी। इसमें ऑप्शन सी सही है। वर्ष 1920-21 के आसपास रावी नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कितने राज्य सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं? ऑप्शन ए 4 राज्य, ऑप्शन बी 3 राज्य, ऑप्शन सी 2 राज्य, ऑप्शन डी 5 राज्य। इसमें ऑप्शन ए सही है। सोनभद्र जिले को 4 राज्य स्पर्श करते हैं: बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का क्या साधन था? ऑप्शन ए शिकार का, ऑप्शन बी जुआ का, ऑप्शन सी संगीत का, ऑप्शन डी घुड़सवारी का। इसमें ऑप्शन ए सही है। पुरापाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन शिकार करना था। क्वेश्चन नंबर 19, मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है,
वह अतः क्षेपित अम्ल है। ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी मिथेनोइक अम्ल। इसमें ऑप्शन डी सही है। मधुमक्खी दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, उसे मिथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। एसिटिक अम्ल सिरके में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में डाला जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इसमें ऑप्शन सी सही है। नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी जो होती है जलोढ़ मिट्टी होती, यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? ऑप्शन ए जयचंद्र ने, ऑप्शन बी अमोघ वर्ष ने, ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर ने, ऑप्शन डी कंबन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक जो मिताक्षरा लिखी है, यह विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पॉलीकार्बोनेट, ऑप्शन बी पॉली यूरेथिन, ऑप्शन सी पॉली स्टेरीन, ऑप्शन डी पॉली एमाइड। इसमें ऑप्शन सी सही है। बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में जो है पॉलीकार्बोनेट, इसे पीसी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन ए वसा की कमी के कारण, ऑप्शन बी विटामिन की कमी के कारण, ऑप्शन सी प्रोटीन की कमी के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन सी सही है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इससे बच्चे जो होते हैं इसकी कमी से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए संघीय मंत्रिमंडल के पास, ऑप्शन बी योजना आयोग के पास, ऑप्शन सी वित्त मंत्री के पास, ऑप्शन डी वित्त आयोग के पास। इसमें ऑप्शन डी सही है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए स्कर्बी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी रेबीज। इसमें ऑप्शन डी सही है। रेबीज जो अलग है, कुत्ते के काटने से रेबीज नामक रोग होता है। स्कर्बी रोग जो होता है
विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में हो जाती है। ऑप्शन सी में जो है रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इसलिए ऑप्शन डी समूह से अलग है। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए नीला रंग, ऑप्शन बी पीला रंग, ऑप्शन सी लाल रंग, ऑप्शन डी हरा रंग। इसमें ऑप्शन सी सही है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लाल रंग में सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी सिक्किम में, ऑप्शन डी असम में। इसमें ऑप्शन ए सही है। चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए चर्चिल ने, ऑप्शन बी एटली ने, ऑप्शन सी माउंटबेटन ने, ऑप्शन डी साइमन ने। इसमें ऑप्शन सी सही है। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर माउंटबेटन ने संबोधित किया था। चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन नंबर 29, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति द्वारा, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही है। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता समिति द्वारा स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसमें ऑप्शन ए सही है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कथकली है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।